अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, जैसा कि हम आपको पिछली किस्त में बता चुके हैं कि सरज़मीन अरब में बुत परस्ती के अलावा और कौन कौन से मज़हब है जो कि हम यहूदियत और ईसाईयत का भी तज़किरा कर चुके हैं। इस किस्त में हम आपको बाकी दूसरे तमाम मज़हब की मुतल्लिक़ तफ़सीलात देंगे। आतिश परस्त ईरान और इराक़ के सरहद के पास आबाद अरब इकबाल ईरानियों के मज़हब आतिश परस्त से बहुत मुतासर हुए। अहले ईरान की तरह ये भी नेकी और बदी के दो अलग अलग खुदाओं के कायल थे। अहले ईरान की तरह आग को खुदा का जोर मानते और इनकी पूजा करते थे। साहिबी अरब जहालत ऐसे लोग भी थे जिनमें सितारों परस्ती का चर्चा आम था। ये सितारों की तरह पूजा करते। गालिबन इनका मज़हब वादिया दजला के अफराद की कदीम और ये सितारों की पूजा करते थे। गालिबन इनका मज़हब वादिया दजला अफराद के कदीम तहसीबों की बाक़ियात में से एक था। इनका दावा था कि इनका मज़हब इलामी और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे। इनके यहाँ 7 वक्त की नमाज और 1 कमरी महीने के रोज़े भी थे। इनको मुशरक अरब में मुआशरा सहबी यानी बेदीन कहकर पुकारते थे। यमन का मशहूर कबीला हुमैरा सूरज की पूजा करता था। कबीला असद स्यारा तार्द की और कबीला लहम और जज़म स्यारा मुश्तरी की देवता मानकर पूजते थे। बाज़ लोग कुतबी सितारे की पुजारी और कुतबी शुमाली की तरफ मुँह कर कर इबादत करते थे। ये लोग खाना काबा की भी तकरीम करते थे। दरअसल इन तमाम मज़ाहब के साथ साथ अरब में ऐसे लोग भी पाए जाते थे जो सरे से मज़हब और खुदा पर यकीन ना रखते थे, ना बुत परस्ती थे और ना किसी इलामी मज़हब के कार थे। इनके नज़दीक खुदा, हश्र नशर, जन्नत, दोज़ख और जज़ा व सज़ा का कोई वजूद ना था। ये दुनिया को अज़ली अब्दी करार देते थे। मसलक तौहीद के नंबरदार अरब मुआशरे में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद थे जो अपनी फितरत इस्लाम और कल्बी बसारत की बदौलत तौहीद खालिस तक पहुँचने में कामयाब हो गए थे। ये लोग एक खुदा के कायल थे, शिरक व बुत परस्ती से नफरत करते और इनमें से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चाचाजाद भाई वरका बिन नौफल है और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सके चाचा ज़ैद बिन उमर बिन नफ़ील और अब्दुल्ला बिन जैश मशहूर हैं। दीन हक़ की तलाश में सरगर्दा इन लोगों में से वरका बिन नौफल बालरा के साई हो गए। ये वही वरका बिन नौफल है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले वही नाजिल होने पर आपकी नबूवत की तस्दीक की थी। अब्दुल्ला बिन जैश इस्लाम के बाद मुसलमान हो गए, लेकिन हबश हिजरत की तो वहाँ बदकिस्मती से मुर्तद होकर ईसाई हो गए। जबकि इनमें ज़ैद बिन उमर बिन नफ़ील को बहुत ऊंचा मुकाम हासिल है। हालांकि इनका इस्लाम नसीब नहीं हुआ क्योंकि वो पहली वफ़ात पा गए, लेकिन इनकी फजीलत का अंदाज़ा इस हदीस मुबारक से लगाया जा सकता है कि जब क़यामत के दिन हर उम्मत अपनी नबी की क़यादत में उठाए जाएंगे तो ज़ैद बिन उमर बिन नफ़ील अकेला ही एक उम्मत के तौर पर उठाए जाएंगे। ज़ैद बिन उमर बिन नफ़ील ने बुत परस्ती, मुर्दार खोरी और खून रेजी और दीगर तमाम माशरती खबीसों को अपने ऊपर हमराम कर लिया। जब इनसे इनके मज़हब के मुतल्लिक़ पूछा जाता तो आप फरमाते कि मैं इब्राहिम के रब की प्रशंसा करता हूँ। आप बुत परस्ती सख्त बेजार थे और खाना काबा में बैठ कर कुरैश को कहते कि मेरे सिवा में से एक भी शख्स दीन इब्राहिम पर नहीं है। आप कौम को बुत परस्ती से मना करते रहते थे। गोया अरब में हर किस्म के दीन मौजूद थे, मगर इनको असली सूरत इतनी मस्त हो चुकी थी कि कुफ्र, शिरक और दीन में इम्तियाज करना मुश्किल हो चुका था। तौहीद जो हर इलामी मज़हब का खासा था, इसको किसी भी मज़हब में कई नामो निशान तक ना था। कुफ्र, शिरक, तोम परस्ती का अंधेरा सिर्फ अरब ही नहीं तमाम रूमी दुनिया पर छाया हुआ था और इस तमाम दुनिया ही ज़लालतों गुमराही के दलदल में गर्क हो चुकी थी। तब खुदाए बुजुर्ग बर्तन ने अहले ज़मीन की इस पस्ती व ज़ेबो खाली पर रहम आ गया और इसने इनमें अपना अजीम तर पैगंबर मबूस फरमाया। अब के लिए इतनी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब हम जल्द एक नई किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब दी हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।